कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज आप पढ़ेंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1। चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स यानी भिन्न एवं दशमलव। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 स्टूडेंट्स हमें दिया है ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। यहां पर हमें ए से लेकर डी तक कुछ रेखा चित्र दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रेखा चित्र 2 गुणा 1/5 को दर्शाता है, कौन सा रेखा चित्र 2 गुणा 1/2 को दर्शाता है, कौन सा रेखा चित्र 3 गुणा 2/3 को दर्शाता है और कौन सा रेखा चित्र 3 गुणा 1/4 को दर्शाता है। ठीक है, इन रेखा चित्रों में ये जो हो रहा है ना, ये चीज ये क्या है, ये इनके छायांकित भाग हैं यानी प्रयोग में लिए हुए भाग हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम रेखा चित्र ए को देखते हैं। तो रेखा चित्र ए में हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहां पर हमें 3 एक जैसे वृत्त दिए हुए हैं। कितने? 3 एक जैसे वृत्त दिए हुए हैं और एक वृत्त हमें क्या बता रहा है कि भैया मेरे 3 भाग हो रहे हैं, 1 2 3, 3 भाग हो रहे हैं और इन 3 भागों में से 2 भागों को छायांकित किया गया है। तो अगर हम एक वृत्त को दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे? एक वृत्त हमें बता रहा है कि 2 भाग छायांकित हैं और मेरे 3 भाग हो रहे हैं। ठीक है ना, 2/3 क्या दिखा रहा है कि एक वृत्त है जिसके 3 भाग हैं और उन 3 भागों में से 2 भागों को छायांकित किया गया है। ठीक है, जितने भाग छायांकित हैं उनको हम ऊपर लिखेंगे और जितने भाग हो रहे हैं उसको हम नीचे लिखेंगे। तो एक वृत्त ने हमें क्या दिखाया? 2/3। और ऐसे कितने वृत्त हैं? ये एक जैसे 3 वृत्त हैं, तो आप इसको 3 से गुणा कर दीजिए। तो रेखा चित्र ए हमें क्या दिखा रहा है? 3 गुणा 2/3। ठीक है, अभी हम इससे मैच करेंगे। पहले हम इन सभी को लिख लेते हैं, ये क्या क्या दिखाते हैं। ठीक है, बी की बात कर लेते हैं। तो बी में स्टूडेंट्स क्या दिया हमें? 2 आयत दिए एक जैसे और एक आयत के 2 भाग हो रहे हैं और एक भाग को ही छायांकित किया गया है। दोनों में ऐसा ही हो रहा है ना, 2 भाग हैं और एक भाग को छायांकित किया गया है। तो एक आयत हमें क्या दिखाएगा? एक आयत हमें दिखा रहा है कि एक भाग क्या है? छायांकित है। कितने भागों में से? 2 भागों में से। तो एक आयत हमें दिखा रहा है 1/2 और ऐसे एक जैसे कितने आयत हैं? 2 आयत हैं, तो इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए। तो रेखा चित्र बी हमें क्या दिखाता है या क्या दर्शाता है? 2 गुणा 1/2। ठीक है, सी की बात करें तो सी में हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? 1 2 3 वर्ग एक जैसे दिए हुए हैं और प्रत्येक वर्ग 1 2 3 4 भागों में बटा हुआ है और इन 4 भागों में से केवल एक ही भाग को छायांकित किया गया है। तीनों में ऐसा ही है। ठीक है, तो अगर हम एक वर्ग की बात करें, एक वर्ग हमें क्या दर्शाता है? एक वर्ग दर्शाता है कि एक भाग छायांकित है। कितने में से? 4 भागों में से। एक वर्ग हमें क्या दिखा रहा है? 1/4 यानी 4 भाग हैं मेरे और उनमें से एक भाग को छायांकित किया गया है। ऐसे कितने वर्ग हैं? ये 3 वर्ग हैं, तो इसे आप 3 से गुणा कर दीजिए बस। तो सी क्या दिखा रहा है? 3 गुणा 1/4 को। ठीक है, डी की बात कर लें। डी में हमें 2 एक जैसे वृत्त दिए गए हैं और प्रत्येक वृत्त 1 2 3 4 5 भागों में विभाजित है और इन 5 भागों में से एक भाग को छायांकित किया गया है। तो एक वृत्त क्या दर्शाता है? एक भाग छायांकित है कितने में से? 5 भागों में से। तो एक वृत्त दर्शा रहा है 1/5। ऐसे कितने वृत्त हैं? 2। ऐसे कितने वृत्त हैं? 2। ठीक है, तो इसे हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 1/5 यानी ऑप्शन डी हमें क्या दिखा रहा है? 2 गुणा 1/5। अब हम इससे मैच कर लेते हैं। तो यहां पर हमें फर्स्ट में दिया है 2 गुणा 1/5। 2 गुणा 1/5 को कौन दर्शा रहा है? डी। ठीक है ना, तो यहां हम लिख देंगे इसका आंसर है डी, यानी डी जो है, डी रेखा चित्र जो है वो 2 गुणा 1/5 को दर्शाता है। ठीक है, सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में हमें क्या दिया है? 2 गुणा 1/2। तो कौन सा रेखा चित्र 2 गुणा 1/2 को दर्शाता है? रेखा चित्र बी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे इसका आंसर बी, यानी रेखा चित्र बी 2 गुणा 1/2 को दर्शाता है। ठीक है, थर्ड की बात करें। थर्ड में हमें दिया 3 गुणा 2/3। तो 3 गुणा 2/3 क्या दर्शा रहा है? ए दर्शाता है 3 गुणा 2/3 को। तो इसका आंसर क्या है? ए, यानी रेखा चित्र ए 3 गुणा 2/3 को दर्शाता है। फोर्थ की बात करें, फोर्थ हमारा 3 गुणा 1/4। तो 3 गुणा 1/4 सी दर्शा रहा है 3 गुणा 1/4। तो यहां हम आंसर में लिख देंगे सी, यानी रेखा चित्र सी 3 गुणा 1/4 को दर्शाता है। ये हो गए हमारे आंसर्स। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।